एक ही मांग था छात्रों का कि जो भी विसंगति हुआ है जेपीएससी में चाहे एसईसी में जो नियुक्ति में, उसको सीबीआई जांच हो, यही एक मांग था। बड़ा लंबा समय ये लोग रह गया। बड़ा चालाकी खेल दिया सरकार ने। जिस दिन रद्द का जब घोषणा किया, कैबिनेट बोलता हम 4.5 घंटा कैबिनेट में विचार हुआ। एक साधारण की बात है समझने के बाद। जेपीएससी के सारा चेयरमैन से लेकर सब इस्तीफा करवा दिया। पहले चेयरमैन के जेल में डाल दिया, शांति जी को जेल में डाल दिया। तो यही तो गलत हुआ इसीलिए ना। हर दिन अखबार में आने लगा कि इतना लाख, कोई 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख से नौकरी बेच दिया। जो पकड़ा गया वो भी अपना बयान देते गया। और उसका बाद सब जेल में, और पूरा जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। आज सरकार ने ये उन लोग को नियुक्ति किया है। आज सीआईडी से जांच करके सबका उन लोग को दोषी पाया, उसका बाद जेल डाला। ये भी जेपीएससी ये भी खाली हो गया, अभी बंद हो गया, ताला लग गया। कितना दुर्भाग्य की बात है इस झारखंड प्रदेश का, इस सरकार। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? जो इस्तीफा नहीं दिया तो उसको भी बोला कि इस्तीफा करो तुम, और राज्यपाल क्या भेज करके उसको स्वीकृति भी करा दी। ये केस को कमजोर करने के लिए, तथ्य को छिपाने के लिए ये सब सरकार का नियत में खोट था। और इसीलिए आंदोलन को ऐसा घोषणा कर दिया जैसा लगता है कि सब हो गया। सीबीआई जांच तो नहीं किया, रद्द करने का एक ये करके धोखा में डाल दिया विद्यार्थी को, आंदोलनकारी को। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों युवा विद्यार्थी का ये भविष्य बताइए। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 26 साल हुआ। इस 26 साल में एक कंटिन्यू 7 साल है, कोई पारदर्शिता नहीं ला सका। हर नियुक्ति में, हर प्रक्रिया में एक सवाल खड़ा होता गया। और इस बार तो बहुत ज्यादातर आ गया सामने। विद्यार्थी उस रद्द घोषणा सुनते ही आंदोलन को स्थगित किया 2 महीना के लिए। शायद वो विद्यार्थी घर नहीं पहुंचा है, उसके पास आ गया, फिर स्टे हो गया। एक प्रक्रिया होता है कोई भी चीज रद्द करने के लिए। कितना चालाकी इस सरकार ने, सब जेपीएससी का सबको, चेयरमैन से लेकर सबको इस्तीफा करा दिया।
आप वहाँ का गड़बड़ी का दस्तावेज कौन देगा? और यहाँ का सारा चीज विभाग को जाएगा, विभाग उसमें अपना मंतव्य देगा, संलेख बनेगा, तब कैबिनेट में जाएगा, मंत्री विचार करेगा। ये प्रक्रिया शायद नहीं किया होगा, ये सबको धोखा दे दिया सबको। जब कोर्ट ने रद्द को गलत बता दिया तो विद्यार्थी कल अपना एक पुतला दहन का ये कार्यक्रम रखा पूरे 24 जिला में। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा तानाशाही हुआ विद्यार्थी को, उसका ऊपर लाठीचार्ज, सत्ता दल का पार्टी अपना झंडा लेके उनका ऊपर भी पिटवाया। लेकिन इतना अनुशासन में विद्यार्थी था, उसका भी हाथ पैर सब लड़ता है विद्यार्थी, लेकिन जवाब नहीं दिया। कितना अनुशासन दिखाया कल। इधर पुलिस का लाठीचार्ज, सत्ता दल का अपना झंडा लेके उन विद्यार्थी के ऊपर लाठी चला रहा, लेकिन विद्यार्थी अपना हाथ पैर अपना अनुशासन में रखा। इनका भी हाथ चल सकता है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा नहीं किया, युवा ऐसा नहीं किया। अपना दृढ़ संकल्प न्याय मांगने का रास्ता में है। ये सरकार चाह रहा था कि ये दोनों तरफ लड़ाई हो, लेकिन विद्यार्थी अपना हाथ हिलाया नहीं। आज हॉस्पिटल में कुछ है, विद्यार्थी ये जितना भी इस कल का घटना को निंदा की जगह काम होगा। वो समझ लिया ये सरकार इतना करने से शायद ये मांग हमारा ये लोग रुक जाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। आज सत्ता का प्रवक्ता लोग कहते हैं कि ये भाजपा वालों लोग कर रहे हैं। वो बोल के बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कल जितना ही हर जगह में सब विद्यार्थी था, युवा था। वो युवा किसी का झंडा, कोई पार्टी का झंडा लेके नहीं। ये सरकार जो धोखा दिया है उसको एहसास करने के लिए, ताकि आप सही तथ्य रखिए, कोर्ट में सारा प्रक्रिया को अपनाइए। आज सारा प्रक्रिया अपनाइए तो निश्चित रूप से एक सही जांच करके सही बात सामने आएगा। ये सरकार का मंशा ही नहीं है, क्योंकि नौकरी बेचा है। हम कोई न्यूज में देख रहा था, बड़ा शान के साथ कहता है, राजस्थान भरतपुर से एक ही जगह से 150 को मिला है। मतलब क्या विडंबना है। क्या पारदर्शिता एक ही जगह से आ गया। बड़ा आसानी से ये सरकार में बैठे हुए लोग बोलता हम लोग तो रद्द कर दिया, न्यायालय रोक दिया था, हम लोग क्या करेंगे। इसी में अपना गलती को छिपाने के लिए
कि एक नौकरी बेचा है, युवा का इस युवा विद्यार्थी का भविष्य का अंधकार में डाला। इसलिए बचने के लिए कल इस तरह से तनाशाही करवा दिया। अपना पार्टी का कोई भी पार्टी का बिना अध्यक्ष का अनुमति से इस तरह से नहीं करेगा। हो सके जेएमएम का अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया होगा। इसलिए ये गठबंधन, ये यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। जो विद्यार्थी विसंगति मिला और नियमितता को मिला, उस बात को उजागर करके विद्यार्थी और युवा यहाँ पर और सभी परिवार से आया था, सभी समुदाय से आया था। और वो लोग का परिवार हो सकते, हर परिवार अपना कोई ना कोई राजनीतिक दल से होगा, लेकिन ये लड़ाई कोई राजनीतिक दल का लड़ाई नहीं है। युवा अपना, एक छात्र और युवा जो जेबीसी में जिस तरह से यहाँ नौकरी बेचने का काम किया, उसका जीता जूता जेसीसी आज सीजीएल में जो 135 में 122 जो सारा सीआईडी को मिल चुका था, उसमें इसको लेतापोती कर दिया। इसलिए आज हमने आप लोगों के बीच में ये जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग राज्य किया गया था, इस उद्देश्य से ये गठबंधन सूर भटक चुका है। इसीलिए सरकार का सही तथ्य रखने के लिए 15 सितंबर तक है। कल जैसे जेएमएम का प्रवक्ता ने जिस तरह से बोलता है, हम तो कर दिया है, रद्द कर दिया है। न्यायालय अगर करेगा तो उसमें हम क्या है, ये क्योंकि ये नौकरी बेचा है, इसीलिए इस तरह का इस आंदोलन को भटकाना, इस आंदोलन को कमजोर करना, सोच से ही कल इस तरह से बर्बरता से लाठी चलाया। चाहे हजारीबाग हो, चाहे गिरिडीह में हो, चाहे रांची में हो, चाहे विभिन्न जिला में, एक बहुत बड़ा तानाशाही विद्यार्थी और युवा के साथ ये सरकार किया है। इसलिए आप लोग को हम बताएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसी तरह का एक ऊपर में लिखा हुआ है, पेपर आरपीएससी से लीक, गिलास में पानी में एक गिलास पानी अगर 2 बूंद जहर गिर गया तो आप वो जहर को निकल नहीं सकेगा, वो पानी को फेंकना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसीलिए पूरा रद्द कर दिया। यहाँ तो प्रूव हो चुका है, जब आप चेयरमैन को ही आपने जेल में डाल दिया है। आज सबको जबरन इस्तीफा करवा दिया। सदस्य का पीए को गिरफ्तार होता है, बोलता हमें इतना पैसा ला दिया था, लेकिन उस सदस्य को जेल में नहीं जा रहा है। कुछ को सरकार बचाने का काम करता है। भाई पीए जब किसका लिए पीए लिया, इस तरह से ये घटना है।
ये छिपाने के लिए तानाशाही में उतारा है। आज तक हमने नहीं देखा है झारखंड में कोई कार्यक्रम में कोई दूसरा पार्टी अपना झंडा डंडा लेके आएगा। ये तो विद्यार्थी है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी युवा एक रोजगार की तलाश, और ये बहाली में जो धांधली हुआ है उसको सही जांच करने के लिए विद्यार्थी का आवाज है। आज हम एक राजनीतिक दल का है, इसीलिए आज हमको बड़ा दुखी लगा कि हम क्यों विद्यार्थी कैसे इस तरह से लाठी चला। वो तो लोकतंत्र अपना के अपना मांग को रख रहा है, अपना दखी को प्रतिक्रिया को सड़क पर आके अपना प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए जो भी आज विद्यार्थी के साथ जितना ही घटना हुआ, अत्याचार हुआ, एक दिन यहाँ के झारखंड के जनता निश्चित रूप से उनका पीछे में खड़ा होने के तैयार हो, क्योंकि ये तानाशाही सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, विद्यार्थी विरोधी सरकार तानाशाही हद पार कर दिया है। और सही प्रक्रिया नहीं अपना रहा। किसी अफसर को, किसी को हटाना, निलंबित करने के लिए प्रक्रिया होता है। जहाँ से आपका प्रक्रिया शुरू होगा वहाँ तो सबको आप इस्तीफा करवा के कुछ जो जेल में डाल दी। वहाँ शून्य ताला लग गया। एक तो सीआईडी का दस्तावेज से आप आगे बढ़ाइए, और नहीं तो ताला खोल के जेपीसी में आप दस्तावेज लीजिए, क्या गड़बड़ी। उसका बाद विभाग मंतव्य देगा, उसके बाद विभाग का मंत्री मुहर लगाएगा, उसके बाद कैबिनेट जाएगा। जब गड़बड़ी साबित हुआ तो तब रद्द करने का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा छल किया है विद्यार्थी के साथ। इस तरह से नहीं होना चाहिए झारखंड प्रदेश। प्रदेश में कभी आज तक अच्छा पारदर्शिता हम लोग नहीं दिखा। 7 साल के अंदर में हर चीज में विसंगति, यहाँ भ्रष्टाचार, इतना सुंदर खनिज संपदा से भरा हुआ, जल जंगल से घिरा हुआ प्रदेश, इस सरकार ने आज अपमान कर दिया। इसीलिए जो कल का लाठीचार्ज, हमने अपील करेंगे, ये तानाशाही सरकार और युवा विद्यार्थी को न्याय मिले, इसके लिए हम उसका साथ खड़ा रहेंगे। और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में सबको दायित्व समझ करके इस तानाशाही को बंद करने के लिए हर जगह से एक नैतिक समर्थन से लेकर हर तरह का समर्थन मिले, ताकि आने वाला दिन जो इतना लंबा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन छात्रों और युवा का, ताकि उन छात्रों को और उस विसंगति जो पैदा किया इस राज्य में, जो नौकरी बेचने का जो एक परंपरा, उसका सीबीआई जांच करके, ताकि
एक बड़ा पारदर्शिता से सारा नियुक्ति हो, यही मेरा संदेश रहेगा। जोहार, नमस्कार। दादा, ये आपने 7 सालों के भ्रष्टाचार को बताया, उन 7 सालों में आप भी मुख्यमंत्री रहे,